भरतपुर में चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने आरबीएम अस्पताल और राजकीय जनाना अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पतालों की व्यवस्थाओं, साफ सफाई और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया गया, जिसमें कई गंभीर खामियां सामने आई है। आरबीएम अस्पताल में रोजाना करीब 4000 मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं। अटेंडेंट्स को मिलाकर यहां पर करीब 8000 तक संख्या पहुंच जाती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या के हिसाब से अस्पताल की व्यवस्थाएं बेहद कमजोर नजर आईं। सबसे ज्यादा नाराजगी साफ सफाई व्यवस्था को लेकर जताई गई। प्रमुख शासन सचिव ने स्पष्ट कहा कि सफाई का स्तर बिल्कुल संतोषजनक नहीं है और इसमें तुरंत सुधार होना जरूरी है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को स्टाफ बढ़ाने, सफाई व्यवस्था मजबूत करने और गर्मी को देखते हुए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि पिछले साल भी तत्कालीन मुख्य सचिव ने आरबीएम अस्पताल की सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। अस्पताल परिसर में चल रहे निर्माण कार्य में भी धीमी गति पर भी सवाल उठे। आरएसआरडीसी द्वारा चलाए जा रहे कार्य को जल्द पूरा करने के लिए जिला कलेक्टर के साथ समीक्षा कर इसे तेज करने के निर्देश दिए गए। राजकीय जनाना अस्पताल के निरीक्षण के दौरान महिलाओं और नवजात शिशुओं को मिलने वाली सुविधाओं की भी समीक्षा हुई। सरकार की योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचे, इस पर विशेष जोर दिया गया। निरीक्षण में मैन पावर की कमी मुद्दा भी सामने आया, जिस पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्टाफ बढ़ाने की बात कही गई। वहीं 1.5 महीने से एक भी भर्ती महिला को समुचित इलाज मिलने का भी मामला सामने आ रहा है, जिसमें गंभीरता लेते हुए तुरंत इलाज के निर्देश दिए गए हैं। बुजुर्ग मरीजों की सुविधा के लिए फॉलोअप सिस्टम मजबूत करने और सीएचसी स्तर पर फिजियोथेरेपी जैसी सुविधाएं शुरू करने की भी बात कही गई। स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री गृह जिले में ही स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन कमियों को कितना जल्दी दूर कर पाता है। आज यहाँ पे आकर के जो मेन अस्पताल का औचक निरीक्षण करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि यहाँ पे किस तरह की सुविधाएं सभी लोगों को मिल रही हैं, तो उसका एक थोड़ा सा टेस्ट चेक करना था। हालांकि जैसा कि अभी देखा है, सारे अंदर आईपीडी वार्ड्स भी देखे हैं, नामाश्रय वार्ड्स भी देखे हैं, जो ये मेडिकल ओपीडी है, काफ़ी अभी सुधार की आवश्यकता है, विशेष करके सफाई को लेकर के। अब ऑलमोस्ट 4000 के करीब रोज़ का ओपीडी है। 4000 अगर पेशेंट्स आ रहे हैं तो सबके साथ एक अटेंडेंट बांध के चले तो 8-10 हज़ार लोग रोज़ इस बिल्डिंग में आ रहे हैं। उसके प्रपोर्शन में यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ पे स्टाफ बढ़ा करके सफाई के लिए, अभी गर्मी का टाइम आ रहा है तो लोगों के ढंग से जो पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स आ रहे हैं उनके पानी पेयजल की व्यवस्था के लिए, इसके लिए अभी सुप्रिंटेंडेंट साहब को डायरेक्शंस दिए हैं। और ये जो अभी अपना इधर सीसीबी का काम चल रहा है, जो आरएसआरडीसी बना रही है, अभी थोड़े धीमी प्रगति पे है। इसको भी थोड़ा सा भी कलेक्टर साहब के साथ भी बैठ करके एक बार रिव्यू करके इसको एक्सपेडाइट करवाना है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस वर्ष ही ये वाला सीसीबी का काम शुरू हो करके और आम जनता को यहाँ की ये वाली फैसिलिटीज़ भी शुरू हो जाए। अभी जाकर के एक बार जनाना का भी जो अंदर की तरफ अस्पताल है, महिलाओं और नवजात बच्चों को कैसी सुविधाएं हैं, क्या क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं। विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो फोकस रहता है कि जो हमारी माँ योजना में अधिक से अधिक लोगों को हम निःशुल्क इलाज और ये जो इतने अच्छे सारे आईपीडी की सर्विसेज दे रहे हैं, बड़े बड़े ऑपरेशंस की सर्विसेज दे रहे हैं,
वो अच्छी तरह से लागू हो और आने वाले पेशेंट्स को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो। तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, लेकिन अभी जो इनका काम है अभी और भी देख करके सभी लोगों के साथ बैठक करके भी जो इनके भी इश्यूज़ हैं उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। मैडम पिछले साल सीएस साहब जो है तो उन्होंने सफाई पर नाराज है आरबीएम अस्पताल को लेकर, दूसरा आरबीएम में नाराज नहीं है, सफाई वही मैं कह रही हूँ कि सफाई को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से देखा है कि अभी ऑलमोस्ट 2-2:30 बज गए हैं, पेशेंट्स कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो सफाई का लेवल जो होना चाहिए वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो उसको इम्प्रूव करेंगे। मैडम यहाँ पे टीबी ठीक, उसको भी बैठ करके, क्योंकि ये ऐसी नहीं है कि कमियां ऐसी नहीं कि जो एड्रेस नहीं हो सकती है, थोड़ा सा इंटरवेंशन करके थोड़ा सा ध्यान दे करके जो आप बता रहे हैं वो डेफिनेटली सभी लोग मिल करके करेंगे, तो इसको भी address एक मैडम मैन पावर की कमी करेंगे। साहब को कहा है कि अलग अलग योजनाओं में जो इंसेंटिव राशि मिल सकती है, किस तरह से हम आउटसोर्स करके ज़्यादातर सर्विसेज जो मैन पावर की जो कमी आ रही है उसको हम एड्रेस मैम एक स्टाफ की प्रॉब्लम है।